नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल्स की। हमने कहा था तीन कैटेगरीज के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल्स की जब हम बात कर रहे थे हमने कहा था वेरिएबल्स आपके होते हैं लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड क्लास वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड क्लास वेरिएबल्स, ये तीन कैटेगरीज के अंदर हमने वेरिएबल्स को डिवाइड किया था। लोकल वेरिएबल्स के बारे में हमने कहा था वो वेरिएबल जो कि किसी मेथड या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होते हैं उन्हें लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स हमने कहा था वो वेरिएबल्स जो कि किसी मेथड के बाहर बनते हैं और हर ऑब्जेक्ट के लिए जो सेपरेट कॉपी बनती है उन्हें हमने इंस्टेंस वेरिएबल कहा था। तीसरे टाइप के जो वेरिएबल हमारे पास आते हैं वो हमारे हैं क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल वो जिनको कि सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं उन्हें हम क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। कैसे काम में लेंगे, पहले हम एक बार ये बात कर लें कि भाई जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल की भी उसी तरीके से होगी जैसे इंस्टेंस वेरिएबल की होती है। तो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल अगर मैं स्टैटिक की बात करूं तो क्या हो जाएगी साहब, स्टैटिक इंट की 0 होगी, इंट की भी क्या होगी 0 होगी अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो। इंस्टेंस वेरिएबल हो चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो दोनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेम होती है। ठीक है, देखिए सर, जैसे सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ, मेरे पास है एक क्लास सपोज ए, इसमें मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट आई इक्वल टू 1 से स्टैटिक इंट जे इक्वल टू सपोज 2। राइट सर, सपोज मैं इतना ही रख लेता हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल्स मैं लेने की कोशिश करता हूँ जो कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए और बहुत ज़्यादा जिसमें टेक्निकलिटी नहीं हो समझने में, उसी चीज़ पर फोकस हो जिस चीज़ को हम समझना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल को समझना चाह रहे हैं तो हमारा फोकस केवल और केवल स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर हो, क्लास वेरिएबल पे हो और किसी चीज़ पर हमारा फोकस जावे ही नहीं। मेरी कोशिश ये रहती है, कहीं पर मैंने दूसरी जगह पर एक दूसरी क्लास बना ली, सपोज क्लास बी, यहीं पे लिखते हैं क्लास बी। इसके अंदर मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पर मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया a1 इक्वल टू न्यू a2 इक्वल टू न्यू a से a3 इक्वल टू न्यू a। तो मैंने यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट बना दिए। मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा ये यहाँ समझना जरूरी है। मेमोरी एलोकेशन के लिए देखिए, ये आपके पास मेमोरी, मैं जस्ट एक स्टैक का एग्जांपल ले रहा हूँ। स्टैक ऐसे बनता होगा, कुछ इस तरीके से कुछ होता है ना। तो a1 के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, a2 के लिए हुई, a3 के लिए हुई। a1 के लिए एक अलग आई बन गया, a2 के लिए एक अलग आई बन गया, a3 के लिए एक अलग आई बन गया। सभी आई की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 असाइन कर दी है, तो सभी आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई साहब, 1 हो गई। जे क्या है, स्टैटिक है। यहाँ पर जे के लिए एक अलग से मेमोरी एलोकेट होगी और इस जे को a2, a1 और a3 तीनों शेयर करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है साहब, हमने जैसे बताया है 2 है। क्या है इसकी वैल्यू, 2 है। अब अपन इधर आते हैं। सपोज मैंने कहा a1 डॉट आई इक्वल टू 5, a2 डॉट आई इक्वल टू 10, a1 डॉट जे इक्वल टू सपोज 50। सपोज मैं डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ a1 डॉट आई, a2 डॉट आई, a1 डॉट जे, a2 डॉट जे, a1 डॉट जे, a2 डॉट जे। देखिए बच्चों, जब आपने कहा a1 डॉट आई इक्वल टू 5
तो a1 के i की वैल्यू क्या हो गई साहब 5। जब आपने कहा a2 डॉट आई इक्वल टू 10 तो a2 के i की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 10। जब आपने कहा a1 का j हो गया 15 मतलब a1 का j ये क्या हो गया साहब 15। जब आपने कहा a1 का i डिस्प्ले करें तो क्या डिस्प्ले होगा 5। जब आपने कहा a2 का i डिस्प्ले करें तो क्या डिस्प्ले होगा 10। जब आपने कहा a1 का j डिस्प्ले करो तो क्या वैल्यू हो गई 15। और a2 का j चेंज नहीं किया, लेकिन a1 वाले को तो a2 का j रेफर कर रहा है, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया 15। बात समझने की कोशिश कीजिए कि j a1 का a2 का a3 का सारे ऑब्जेक्ट्स का कॉमन है। इंस्टेंस वेरिएबल तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग बन रहे थे, स्टैटिक वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के सेम है भैया। तो स्टैटिक वेरिएबल्स हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होंगे, यही कहानी है। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट से रेफर करूं आई विल बी रेफरिंग द सेम वैल्यू। और इवन आई कैन से system dot out dot println a dot j. I can use this j with the name of class also without using any object reference. What I am doing? I am referring this j with the name of class rather than with the name of reference. Yes, this is possible. Instance variables हर इंस्टेंस के लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स क्लास वेरिएबल एक क्लास के लिए एक होते हैं और सभी ऑब्जेक्ट रेफरेंस उस एक ही स्टैटिक वेरिएबल को रेफर करते हैं। हम स्टैटिक वेरिएबल को किसी भी रेफरेंस से रेफर कर सकते हैं या क्लास के नाम से भी रेफर कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर a डॉट j को रेफर किया है बच्चों। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपके वेरिएबल्स थे। 3 वेरिएबल्स की हमने बात की है आज तक। हमने पहले लोकल वेरिएबल्स की बात की। हमने कहा लोकल वेरिएबल से हमारा मतलब है वो वेरिएबल जो कि किसी मेथड या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होते हैं। लोकल वेरिएबल्स के बारे में हमने कहा था कि लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, उनका स्कोप ओवरलैप नहीं करना चाहिए। इंस्टेंस वेरिएबल हमने कहा था जो हर ऑब्जेक्ट के लिए बनते हैं, हर इंस्टेंस के लिए बनते हैं। हमने कहा था उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है उसका हमने बात की थी भाई अलग अलग डेटा टाइप के हिसाब से उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिसाइड होती है। हमने कहा बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल अगर है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। कैरेक्टर तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो कैरेक्टर जिसका ASCII कोड 0 होता है वो होगी, बुलियन है तो फॉल्स होगी और ऑब्जेक्ट रेफरेंस है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल हो जाएगी। इसी तरीके से स्टैटिक वेरिएबल हमने कहा था डिफ़ॉल्ट वैल्यूज तो सेम होगी जो इंस्टेंस वेरिएबल्स की होती है, लेकिन यहाँ पर हमने इसके आगे बढ़ के कहा कि भाई सभी ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को रेफ़र करते हैं, एक ही वेरिएबल को रेफ़र करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से रेफ़र कर सकते हैं या क्लास के नाम से उसे रेफ़र कर सकते हैं। ये आपके 3 तरीके के वेरिएबल्स हैं जो जावा के अंदर होते हैं। राइट सर? ठीक है, चलिए आज अपन यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे चलेंगे, किसी और टॉपिक को उठाएंगे। ओके, नमस्कार।